हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 11 से एनडीए की प्रिपरेशन कैसे की जाए जिससे हम एनडीए के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दें। होता क्या है कि स्टूडेंट जब क्लास 11th में आता है तो वो क्लास 11th को बेस्ट कर देता है और उसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। तो अगर आप क्लास 11th को बेस्ट कर देते हैं तो आपको क्लास 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लास 11th ही आपकी क्लास 12th के लिए बेस को रेडी करती है। और एनडीए के एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस क्लास 12th से ही आएंगे। अगर देखा जाए तो एनडीए के एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्लास 11th से ही आते हैं। तो आपको क्लास 11th को बेस्ट नहीं करना है, आपको क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई करनी है जिससे आप एनडीए के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आपको एनडीए के सिलेबस को देखना है। इसके लिए आप इसे या तो गूगल पर देख सकते हैं या फिर आप इसे यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जाकर देख सकते हैं। तो आपको क्लास 11th में करना क्या कि क्लास 11th में आपको जो मैथ्स पढ़नी है वो इस तरह से पढ़नी है कि आप जब एनडीए के एग्ज़ाम को देने जाएं तो आपको वापस से मैथ्स को ना पढ़ना पड़े। इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो आपके बेस को रेडी करती हैं। और इसके साथ साथ ही आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं या आर.डी. शर्मा में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है, इसलिए आप आसानी से इन दोनों बुक्स को कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप इन बुक्स में से किसी एक चैप्टर को कर लें उसके बाद आप एक बुक लें जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिए गए हों। तो आप उसमें हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करते जाएं जो कि एनडीए में पहले आ चुके हों। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप क्लास 11 एंड 12th में मैथ्स की कोचिंग लें, क्योंकि अगर आप कोचिंग लेंगे तो इससे आपके जो डाउट्स होंगे मैथ्स में वो क्लियर हो जाएंगे। और मैथ्स में डाउट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मैथ्स के साथ साथ आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है और इसके साथ साथ ही आप डेली बेसिस पर इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहें। अब बात आती है कि क्या हमें क्लास 11 से ही जीएस को भी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, अगर आप क्लास 11 से ही जीएस को भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है जिसमें आप जीएस के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप जीएस के एक टाइम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को उठाएँ। जैसे अगर आप जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप जियोग्राफी को पढ़ लें, उसके बाद ही आप जीएस के किसी दूसरे सब्जेक्ट को उठाएँ। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना है कि आपको इनके अच्छे से नोट्स बनाकर चलने हैं और आप समय समय पर इन्हें रिवाइज करते रहें, क्योंकि अगर आप इन्हें रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप इन्हें भूल जाएंगे, तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं साइंस का। तो अगर आपके पास क्लास 11th एंड 12th में साइंस है तो आपको एनडीए एग्ज़ाम के लिए अलग से साइंस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार क्लास 9th एंड 10th की बायोलॉजी को पढ़ लेना, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आप बायोलॉजी को भूल जाएंगे जो आपने क्लास 9th एंड 10th में पढ़ी होगी। तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार उसे ज़रूर पढ़ लेना। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप उन बुक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप चाहें तो उस लिंक से डायरेक्ट जाकर उन बुक्स को ख़रीद सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप क्लास 11 से एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ है कि आपको क्लास 11 में कोई ज़्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। मैथ्स तो आपको पढ़ना ही होगा, आप चाहे एनडीए की प्रिपरेशन करें या ना करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी होगी। लेकिन आपका जो सिर्फ एक सब्जेक्ट बढ़ा है वो बढ़ा है जीएस का एक सब्जेक्ट। आपको सिर्फ जीएस के एक सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है और आपको सब वही पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़े अच्छे से पढ़ना है जिससे आपको बोर्ड में भी प्रॉब्लम ना हो और एनडीए के एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप आसानी से क्लास 11th में एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आप एनडीए एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।